करते वेलकम यू ब्लॉग्स वीडियो के। तो कैसे हैं आप सब भाई? दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी और मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बुखार की मतलब फ़ीवर की दवाई लेनी थी और मम्मी जी को पैरों में दर्द होता है तो उसकी दवाई लेनी थी। तो हमें जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। हम पथरी भाग 3 में रहते हैं, तो हम पथरी भाग 1 में वहाँ पर बोलते हैं बंगला जाना है, पर वहाँ पे बंगले जैसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जगह का नाम ही बंगला है। पहले मैं सोचती तो कोई बंगला होगा, बंगला नहीं होता। तो ये देखिए बहुत ही घना जंगल है। तो जंगलों को काट कर लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो हम एक मेडिकल स्टोर पे पहुँचे हैं क्योंकि सिर्फ दवाइयाँ ही लेनी थी, तो वहीं पे पहुँचे। फिर दिखाया उखाया मम्मी जी ने, फिर दवाई वगैरह ली और हमने फ़ीवर की भी दवाई ली। तो मैंने थोड़ा सा सूट करा हॉस्पिटल में, मतलब मेडिकल स्टोर पे क्या सूट करना था, क्या दिखाना उखाना था। तो इस तरीके से फिर हमें रात हो गई थी आते आते। फिर हम ये पूरा घना जंगल है, देखिए मुझे तो बहुत डर लगता है। पकौड़ी और यहाँ मार्केट में काफी टाइम से खाया नहीं था, तो मार्केट से लिया। तो ये समोसे और पकौड़ियाँ घुंटी चौक में मिलते हैं। तो हम खाने जा रहे हैं समोसे। बाल कैसे रखते हैं, हम खाने जा रहे हैं और आलू की क्या बोलते हैं उसको, समोसे और पकौड़ी। दोनों को दे रहे हैं समोसे खाने। कभी कभी मूड होता है खाता है, कभी कभी नहीं खाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं खा रहा, मूड पे होता है ब्रोनो के। खाओगे? हम बैठ के काफी टाइम से खाया नहीं था, तबीयत खराब होती है तो कुछ चटपटा ही खाने का मन होता है। खाना नहीं चाहिए पर हमने खाया। तो कल मेरा सोमवार का व्रत था, तो मैंने पूजा करी, थोड़ा सा शूट करा। पूजा करने के बाद ही शूट करा, थोड़ा सा क्लिप शूट कर ली थी। मैंने नहा लिया है, कपड़े तय करके रख दी थी। आप सबको पता है आज सोमवार है, आज होता है मेरा सोमवार का व्रत, मेरे पतिदेव का भी। तो फिर मेरे कपड़े वगैरह तय करके रख देती हूँ। आप सब क्या क्या करते हैं बताइएगा। रेगुलर तो काम होते ही हैं ये सब करने के लिए। कपड़े बहुत हो गए सारे धोने, क्योंकि जब मेरे पतिदेव क्या बोल रही हूँ मैं, जब मेरे पतिदेव मतलब यात्रा पे गए हुए थे मतलब, तब उन्होंने कहा था कि क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि साबुन से कपड़े नहीं धोने हैं और तलना नहीं है घर में कुछ भी। हम कुछ तल नहीं रहे थे और वो आखिर बाकी चीज़ें वही बताएंगे। तो सारी चीज़ें हमने करी, क्योंकि उनको कहते कि सब चीज़ें यात्रा के टाइम पे घर में कहते नहीं करनी चाहिए। कपड़े मतलब कपड़े खंगालने पर साबुन से मत धोना और कुछ भी तलने का काम मत करना। तो हमने ये सब चीज़ें नहीं करी थी, हमने पूरी चीज़ें फॉलो करी थी। बस यात्रा पे अब जल चढ़ा लिया है उन्होंने। क्या बोलूँ मैं, ब्लॉगिंग करते कभी कभी मैं इतनी थक जाती हूँ ना, ब्लॉग डाल नहीं पाती। सोचती हूँ ब्लॉग ना, मेरा मूड ठीक नहीं चला था, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। मैं कॉन्टीन्यूसली एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग तो डालती हूँ। फिर मैं सोचूँ मैं और से ज़्यादा चीज़ें आप सबको दिखाऊँ ब्लॉग में। तो मैंने नहा वहा लिया था, पूजा वूजा कर ली थी, सब्जी वगैरह भी धो के रख दी थी, गेहूँ वगैरह भी धो दिया था। तो पतिदेव आएंगे तब पिसवाने को देंगे।
लाइफ बिफोर आप आफ्टर मेरी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, मेरी तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गई है, सच्ची बता रही हूँ। थैंक गॉड को यहाँ किचन में आते एक अच्छी बात होती है कि कम से कम लाइट आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टर कनेक्शन किचन में नहीं है, पता नहीं यहाँ पे तार का कनेक्शन सही से हो नहीं रखा है। देखिए ठीक कराएंगे, फिर किचन हो रखी ठीक ठाक। रात को मैं सारा काम निपटा के ही सोती हूँ, किचन का बर्तन धो के किचन साफ करके ही सोती हूँ। तो फिर मैंने आज पहनी थी साड़ी, तो ये साड़ी तो वैसे मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं आराम से पहन लेती हूँ। तो मुझे कुछ रील शूट करनी थी, कॉमेडी रील और शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग्स बनाना था, तो उसके लिए मैंने कुछ शूट किया थोड़ा सा। का वही काम, कुर्सी वगैरह भी आज धोई मैंने सारी घर की, और ये सब्जी वब्जी जो थोड़ी बहुत थी धो धा के सुखा रखी है। आप सबको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये पेड़ काट दिए गए थे, फिर चुन्नी चुन्नी से आ गए, पता नहीं लग रहा है वो चाहते यहीं पर ही रहे, पूरे निकलने आ गए फिर से। देखिए ये कटा हुआ रखा है, अभी सूखेगा तब जलाएंगे इसको। देखिए क्या करते हैं। तुम बिन मैं क्या सोचूं। तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी और कुछ मिनी व्लॉग शूट कर रही थी, तभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, जो मेरे फ़ोन में आ रहा था, पर मेरे फ़ोन में बार बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, नेटवर्क का इशू हो रहा था, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रास्ते में ही उन्होंने वहीं से कथा सुनाई मुझे, सोमवार की व्रत की कथा वही सुनाते, तो नेटवर्क मिल रहा था तो उन्होंने सुनाया, तो मैंने मम्मी जी के फ़ोन लेकर कॉल करा। मैं उनसे कह रही थी कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, बार बार फ़ोन कट रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश करी कथा सुनाने की और मैंने सुनने की, बार बार मैं जा रही थी फ़ोन ले के आ रही थी, बार बार बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं वहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ से हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, तो ऐसा हो गया था मेरे फ़ोन में। फिर मैं मम्मी जी से इनसे मेरी बात हो गई, तो फिर मम्मी जी को मैं फ़ोन देकर आई, क्योंकि मैंने मम्मी जी का फ़ोन लिया हुआ था इनसे बात करने के लिए, अपने फ़ोन में वीडियो शूट कर रही थी। तो इस तरीके से संडे को जो हम सब्जियां लेते हैं, आप सबको पहले भी बताया है, तो उसको मैं धो धा के सुखा लेती हूँ, अगले दिन सुबह धो लेती हूँ, तो सब सूख गई थी धूप में, तो ला के फ्रिज में रख रही थी। टमाटर कद्दू वगैरह था। ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कई बार हम कैमरा सेट कर देते फिर वहाँ से भूल जाते कि वहाँ से हटाना भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम शूट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं शूट करनी होती है, तो वो सब कैप्चर हो ही जाता है। मेरा व्रत है, मैं नहा के चाय पी चुकी हूँ, मम्मी जी ने अभी नहाया है, अभी पूजा करी है, तो मम्मी जी अभी चाय पीने जा रहे हैं। मैं सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर चाय बना के पी लेती हूँ। फिर मम्मी जी उसके बाद उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, फिर चाय नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये हमारे घर का रूटीन है। आपके घर का कैसा रूटीन है? मेरे काम करने में बहुत दिक्कत होती है, हम तो साड़ी पहनकर काम करने की बात कर रही हूँ, मेरी मम्मी भाभी सब साड़ी पहनती हैं। किस किस को साड़ी पहनने में काम करने में दिक्कत होती है, हमें तो भैया बहुत दिक्कत होती है साड़ी पहनने में। सोमवार को पहननी होती है, हम पहन लेते हैं, पर दिक्कत बहुत होती है, काम नहीं करा जा सकता साड़ी पहन के, तो मैं गिर जाती हूँ कई बार। चलिए चाय वगैरह बना के मम्मी जी को देती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब मैं गर्मी बहुत किचन में जाते इतनी गर्मी होती है, मैं तो चाय पी चुकी हूँ। क्या बोल रही थी, अब ब्लॉग थोड़ा, अब मुझे चाय नाश्ता देने के बाद थोड़ा ब्लॉग एडिट करूँगी, इसके बाद ये सब करने के बाद क्या करूँगी, दिन का खाना बनाऊँगी मम्मी जी के लिए, दोनों के लिए, मेरा तो फास्ट है। फिर उसके बाद इस तरह से पूरा दिनचर्या होती है, जो बाकी सारे काम बच्चे हैं, जैसे कपड़े रखना सारे और चीज़ें फैल जाती है, सब सेट करूँगी, मतलब ब्लॉग एडिट कर लूँगी। उसके बाद ना चाय नाश्ते के बाद ब्लॉग एडिट करूँगी, फिर बाकी टाइम में घर का काम करूँगी, फिर शॉर्ट्स वीडियो पे वर्क करूँगी, क्या बनाना है क्या नहीं। तो इस तरह से मेरा सारा दिन जाता ही। अच्छी लगती है, लोगों को कमी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये साड़ी बहुत हल्की है, बहुत अच्छी है, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। मैं आसानी से साड़ी को पहन लेती हूँ, तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लाइट वेटेड साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी। और मेरी मम्मी मतलब मेरी मायके की मम्मी मायके की मम्मी ससुराल की मम्मी क्या क्या बोलना पड़ता है, तो मेरी मम्मी से ये साड़ी ली थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा था मम्मी ये साड़ी रख दो मैं ही पहनूंगी।
मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने कहा, मैंने शादी के पहले कहा था मम्मी ये साड़ी रख दो, क्योंकि मुझे ऐसे लाइट कलर, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं है। मैं लाइट शर्ट वैसे शादी के लिए पहन लेती हूँ, पर मैं प्रेफर करती हूँ लाइट शर्ट पहनना ज़्यादातर, क्योंकि वो मेरे ऊपर अच्छा भी लगता है। मुझे हल्की साड़ियाँ पहनना पसंद है। कुछ लोग मुझे कहते हैं बहुत हल्की साड़ी पहनती। भाई मैं मेरे पास हैवी साड़ियाँ बहुत सारी, मेरे शादी की अभी इतनी सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने आप सबको दिखाऊंगी, पहनी ही नहीं है। मैंने रिसेप्शन पे साड़ी ली थी, मैंने लहंगा ही पहन लिया, तो वो भी नहीं पहनी है। और मुझे इतनी सारी साड़ियाँ मिल रखी है। मैं शादी के पहले इतनी साड़ियाँ खरीद ली थी, इतनी सारी। मैं सोचा कि यूपी में जैसे होता है ना, हमारे यूपी में क्या होता है, साड़ियाँ पहनो, स्टार्टिंग में तो साड़ियाँ ही पहनते हैं सब लोग, और घूंघट यहाँ तक का पल्ला पुल्ली जिसको करना होता है करते हैं। और यहाँ का कल्चर पल्ला करने का नहीं है। तो पापा जी ने टचवुड, पापा जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने, अब दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत कमी खलती, हम सबको ही कमी पापा खलती। जी मतलब मेरे ससुर पापा जी जी की बहुत बात अच्छे कर रही हूँ। थे। साड़ी पहनती थी ना, फंसती थी, गिरती थी, आदत नहीं था ना मेरा। तो पापा जी कहते थे, जैसे पापा जी की बेटी खुशबू जी है मीनन, कहते वैसे तू मेरे लिए तो साड़ी बड़ी छोड़, सलवार सूट पहनना कर। तब मैंने सलवार सूट पहनना स्टार्ट कर दिया था। मुझे ना घूंघट उंघट करना पसंद नहीं है। यहाँ का कल्चर ऐसा कि लोग घूंघट नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ घूंघट। जा रही हूँ पति देव के ऑफिस के कपड़े धो धो के तो रखे सारे, फिर वाइट कपड़े ना बताइए जल्दी येलो येलो दिखने लग जाते, तो फिर से इन सबको धोती हूँ। मैं कपड़े वगैरह धो देती हूँ, फिर धोने भी हैं। तो कपड़े वगैरह धो दिए हैं आज, मतलब भिगो दिए, भी धोने भी हैं ऑफिस के। धुले सारे रखे थे पर गंदे हो गए। हाथ गंदा था, धो लिया। तो ये मैंने क्या खा गया, तो मैंने दाल चावल दिन के लिए मम्मी जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो व्रत है। मम्मी जी चावल ही खाते हैं, क्योंकि रोटी खा नहीं पाते हैं। मैं जब मेरे मायके जाने से पहले तो मैं रोटी ही बनाती थी। मैं जब आई तो मम्मी जी ने कहा चावल ही बनाया करो, इनके लिए चावल ही बना रही हूँ। फिर दाल चावल दिन के लिए। थक जाती है पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा। सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, पूरा आंगन धोती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ, फिर नहा लेती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ, फिर चाय वगैरह बना के पीती हूँ। फिर ऐसे ही मेरा दिन जाता है यहाँ पर। अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, ब्लॉग में बाय, स्वस्थ रहो सब लोग।